सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी, सत्संग जी ऐसे ही सुबह में 3 और 5 के बीच में जो जग जाते हैं, नींद खुल जाते हैं। आपने देखा होगा सुबह 3-5 के बीच बिना किसी अलार्म के अपने आप नींद का खुल जाना। क्या आप भी रोज इस समय पर अपने आप जगते हैं? तो आप इन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हमारे शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति के जो बड़े में बहुत ही रहस्यमय बातें बताई गई हैं, जो आप सभी को अवश्य जान लेनी चाहिए, क्योंकि सुबह 3 से 5 के बीच अपने आप ही नींद खुलना कोई साधारण बात नहीं। यह एक सबसे जो प्रकार ईश्वर का संकेत माना गया है। अगर आप इसे मंत्र केवल अपनी आदत समझते हैं तो आप गलत हैं। यह मंत्र आपकी आदत नहीं, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सुबह 3 से 5 बजे के बीच में आँख खुलना कई फायदे दिखते हैं जो आपको मिल रहे हैं, और जाने अनजाने में आपके साथ कुछ ऐसा भी हो रहा है जिसकी आपको भनक भी नहीं लगती। लेकिन कुछ समय बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी नींद आखिर 3 से 5 के बीच में क्यों खुल रही है। आपके जीवन में हो रहे इन बदलाव पर क्या ध्यान नहीं दे रहे होंगे, लेकिन आपकी आत्मा और आपका अंतर, मैं जानता हूँ कि आपका साथ कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। लेकिन अंतर आप जानते हैं, आपके साथ कुछ बहुत ही अजीब हो रहा होगा जो आपके आने वाले भविष्य का संकेत दे रहा होगा। कुछ लोग तो 6 कर भी जो सुबह नहीं उठ पाते, चाहे वे अलार्म की मदद ले या कोई दूसरे व्यक्ति की उन्हें जागने की कोशिश करे, वह सुबह जग नहीं पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जगने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने आप नींद उनकी खुल जाती है, बिना किसी की सहायता अपने आप ही खुल जाती है। और शास्त्रों के अनुसार यह प्रकार ईश्वर का संकेत भी माना गया। आखिर ऐसा संकेत कुछ ही लोग को क्यों मिलता है? ऐसा संकेत मिलने के पीछे क्या कारण है? आइए आज मैं आपको इस कथा के सत्य को बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। और सुबह की 3 ऐसे 5 के बीच मध्य समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस काल के अंतराल को शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त अथवा अमृत वेल के नाम से जानते हैं। इसे मुहूर्त इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह अत्यंत शुभ समय होता है। दिन की रात्रि यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राचीन काल से ही हम जो रश्मि मणि इसे भी समय जगते हैं। ऋषियों मुनि सभी, पंडित वेद व्यास सभी इसी समय पर जागते हैं और ध्यान यदि जाप आदि करते नजर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी ब्रह्म मुहूर्त के समय को जनयुगी मन रखने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। ध्यान रखना, भगवान का सुमिरन करना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था, साथ ही युधिष्ठिर को भी महत्वपूर्ण बातें बताई थी और गरुड़ जी को भी उन्होंने कई बातें उपदेश दिए। इन्हीं उपदेशों में से उन्होंने सुबह जो जागने के श्रेष्ठ समय से बड़े ही बात बताते हुए ब्रह्म मुहूर्त का समय जो जगने के लिए श्रेष्ठ होता है। शास्त्रों में सूर्योदय से पहले जागने वाले व्यक्ति के कुछ लक्षण के बड़े जो बताए गए हैं। अगर आप इन लक्षणों में से सूर्योदय से पहले जगते हैं तो आप एक अनुशासन जो प्रिय व्यक्ति हैं और आप सदैव निरोगी जीवन जीते हैं। आपका स्वभाव शांत रहता है और आप एक ईमानदार व्यक्ति भी हैं। आप हर कार्य को पूरा लगन और ध्यान से साथ करते हैं। आप कपट और द्वेष नहीं करते, किसी से छल भी नहीं करते। अगर आप 5 से 3 के बीच में उठते हैं तो ऐसा करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद आते हैं। लेकिन
जो द्वेष रहित ऐसा करने वाले लोग आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप बहुत ही बुद्धिमान और सकारात्मकता व्यक्ति के जैसे, इसी कारण लोग अपना बड़ा स्वाभिमान भी खो बैठते हैं। आप कभी किसी का भी दिल जानबूझकर दुखन का प्रयास नहीं करते, दूसरों से कड़वी बाड़ी भी नहीं बोलते और कमजोर व्यक्ति से घृणा भी नहीं करते। अगर आप जो कम से कम नियमता रूप से करते हुए मुश्किल स्थिति में आप अपने का जो साथ नहीं छोड़ते, आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और अपनी जो पत्नी चरित्रवान भी होगी उनकी, आपकी पत्नी आप पर विश्वास से प्रेम भी करेगी। अगर आप भी अंदर तक जो इसका कारण जानते हैं तो ब्रह्मा मुहूर्त पर नींद खुलना आपके ऐसे स्वभाव का कारण बन सकती है जिसका भी अनुभव नहीं होगा। अलौकिक शक्तियों का प्रभाव माना जाता है। सूर्योदय से पहले जाग जो अपने कार्य को शुरुआत करते हैं उसे कम से कम सफलता संभव होता है। और महिलाएं सूर्योदय से पहले जाकर घर का आंगन साफ करती है। ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी का सदैव निवास रहता है। ऐसे घर में कभी दुख नहीं आता, सुख शांति बनी रहती है। सूर्योदय से पहले जागने वाले व्यक्ति अपने आप ही भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा के अधिकार बन जाते हैं। सूर्यदेव की पहले किरण जी जो मनुष्य पर पड़ती है उसके भाग्य उदय हो जाता है। वेदों में सूर्य के किरण को कामधेनु माता के दूध के समान माना गया है। जो तरह कामधेनु माता सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, इसी तरह सूर्य की किरणें मनुष्य को सकारात्मकता से भर देता है। किसी भी दिन आपकी नींद अचानक से खुल जाना, सुबह 3 या 5 के बीच आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों जैसे आपको संकेत दे रही होगी कि आप अपना बड़ा समय समाप्त होकर अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। आपके दुख और दरिद्रता का नाश जो होने वाला था वो बच गया। समृद्धि और जीवन में सुख समृद्धि का अनुभव होने लगेगा। सुबह के वक्त उठना एक प्रकार से ईश्वर को स्वयं से जोड़ना है। साथ संगत जी, आशा करते हैं चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो दूसरों के तक व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार। साथ संगत जी, दुनिया के किसी भी कोने में यह बात कोई भी महान से महान व्यक्ति भी आपको यह नहीं बताएगा इतनी आसानी से, जो बात मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप लाखों रुपए खर्च कर देंगे फिर भी आप यह बात नहीं जान पाएंगे कि भगवान के इस खास टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे हम साधारण सी चीज़ समझकर कचरे में डिब्बे में फेंक देते हैं। अतः आप भी अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप सीख पाएंगे। वह एक रहस्यमय चीज़ के बारे में आप जान पाएंगे। यह चीज़ जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा वह ऐसे जो कचरा है, पर अगर जो व्यक्ति उसका उपयोग जान गया तो उसके लिए वह हीरे से भी बढ़कर होगा। वह मालूम सी चीज़ आपको कितना लाभ दिलाने वाली है, यह आपको उसका उपयोग करने के बाद ही पता चलेगा। आपको इतना लाभ होगा कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप उससे पहले हमारे इस चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट और इस दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर, दूसरों की भला करके आपकी भी पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं, पुण्य का भागी पा सकते हैं। आखिर वह कौन सी चीज़ है? क्या वह धूप है, घास है? सुनने और देखने में यह बहुत ही साधारण सी चीज़ है, पर इसका उपयोग बहुत ही चमत्कारी। अगर आप इस वीडियो में बताए हुए प्रयोग कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से खिल जाएगी। अगर हम घास को देखकर साधारण घास समझ लेते हैं, लेकिन धूप घास कोई साधारण घास नहीं है। इसका प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, शास्त्रों में लिखा गया है। वह इसका होने वाला चमत्कार देखकर आप खुद चौंक जाएंगे या आप यकीन नहीं करेंगे। हमारे हिंदू में कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान होता है तो धूप घास का भी जरूरत होता है, पर क्यों? आखिर सोचने वाली बात है।
यह एक उपाय जो हर किसी को पता नहीं है। खासकर गणेश जी की पूजा में धूप घास का विशेष महत्व माना जाता है। धूप घास बहुत ज़्यादा चमत्कारी शक्तियों से भरी होती है। इसकी जड़ में देवी गंगा का निवास माना जाता है। माँ लक्ष्मी व गणेश जी की और देवी दुर्गा की पूजा में यह उनको चढ़ाई जाती है। उनको चढ़ाने से देवी दुर्गा, माँ लक्ष्मी और गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं तथा हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन शास्त्रों में भी धूप घास के बहुत ही चमत्कारी फायदे बताए गए हैं और मैं आपको इस वीडियो में धूप घास के कुछ आयुर्वेदिक, तांत्रिक व कुछ धार्मिक प्रयोग बताऊंगा, जिससे आपको क्या फ़ायदा होगा ये सब कुछ आगे वीडियो में बताऊंगा। जितने भी पेड़ पौधे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वह सब भगवान के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। धूप घास हो जो हर कहीं आसानी से मिल जाती है, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं जान पाते। जानने का कारण इसे कचरा समझने की भूल कर बैठते हैं। धूप घास किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी देश में, लेकिन आपको बहुत ही आसानी से नज़र आएगी, क्योंकि यह कम पानी में भी आसान उग जाती है। इसलिए कम पानी वाली हर जो धूप घास देखने को मिलती है, यह घास धूप एक बार उगने के बाद अपने आसपास की जगह में आसानी से फैल जाती है। आजकल की फैशन के द्वारा में लोगों ने अपने घर की सजावट को बढ़ाने के लिए घर के बाहर भी धूप घास लगाने लगे हैं। घर में बाहर धूप घास लगाने के जो कि घर वातावरण शुद्ध होता है तथा हमारे घर में देवी शक्ति का भी वास हो जाता है। तो अब हम इनके अलौकिक फायदों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कि आपको इसका आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा। आप एक बार यह प्रयोग कर लेते हैं तो डॉक्टर भी फेल मार जाएंगे, वो भी भूल जाएंगे, आसानी से बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी, जिसका उपयोग धूप घास से ठीक कर सकते हैं। जो छोटी छोटी समस्या वह आप सही कर सकते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि जो जंगल में रहने वाले लोग, साधु संतु पहले के ज़माना में तपस्वी हुआ करते थे, अधिकतर वह चाहते थे कि हमें भूख ना लगे, ना प्यास लगे। वह धूप घास का ही प्रयोग करके, अब वह उसका प्रयोग कैसे करते मैं आपको बताता हूँ। वह धूप घास का प्रयोग रस निकाल कर पी लेते। 21 दिन तक ना भूख लगती ना प्यास लगती। तो इस तरह के साधु महात्मा अपनी साधना को बिना खाए पिए पूरी कर पाते हैं। मैंने एक कथा में गुरु जी को कहते हुए सुना कि यह धूप घास शरीर की तासीर को ठंडा करती है। जैसे ही गर्मी के मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्मी के मौसम में लू लग जाती है, शरीर में बहुत बड़ी जो गर्मी बढ़ जाती है, शरीर की तासीर बढ़ जाती है, शरीर का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। हर गर्मी के कारण बहुत परेशान हो जाते हैं। हम गरीब जो कि गर्मी से राहत पाने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारे ठंडे पदार्थ पीते हैं, दवा लेते हैं, फिर भी हमें गर्मी से राहत नहीं मिलती। ऐसा आपने भी देखा। लेकिन गर्मी में धूप घास बहुत ही ज़्यादा राहत देने का काम करती है। अक्सर आपने ठंडक तेल आपने देखा होगा, उसको लगाने से हमें ठंडक महसूस होता है। ऐसा क्यों? उसमें बर्फ तो नहीं है, फिर भी यह शरीर की तासीर को ठंडक प्रदान करती है। आपको इसके लिए थोड़ी धूप घास लेनी है। वह उसका 1 कप का रस निकालकर और उसमें 5 से 7 दाने मिश्री में मिलाकर घोलकर उसको पी जाइए। इससे आपकी तासीर को ठंडक पहुँचेगी और आपके शरीर की गर्मी दूर हो जाएगी। आप देखेंगे कि बहुत ही कम समय में आपको इसमें आराम मिलने लगेगा। आपके शरीर का कितना भी अधिक टेम्परेचर हो, आधे 1 घंटे में वह आपको कम होता नजर आएगा। कैसी भी तेज गर्मी को उसे दूर कर देगी। अब मैं बात करते हैं वनस्पति शास्त्र की। वनस्पति शास्त्र में इसके बारे में कहा गया है कि अगर लगातार 2 सप्ताह तक इसके 1 कप रस का सेवन किया जाए तो बवासीर की समस्या दूर हो जाती है।
इसके साथ बवासीर की समस्या के साथ और अगर किसी का खून खराब या खून संबंधी कोई बीमारी हो तो वो भी इसके सही हो जाती है। धूप घास के बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में भी स्पष्ट शब्दों में भी लिखा गया है कि अगर किसी बच्चे का मन पढ़ाई में भी नहीं लगता तो आप उस बच्चे को सिर्फ 7 दिन तक आधा कप धूप जो घास का रस पिला दीजिए, उसका पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा, दिमाग उसका एक जगह अस्थिर होने लगेगा, उससे कंप्यूटर जैसा दिमाग भी बनने लगेगा, जैसे काम करने लगेगा उसका। बाद एक दिन उसके भी भूले गए, उनकी याददाश्त में वृद्धि भी होगी। यहाँ तक कि उसके बारे में यह भी स्पष्ट लिखा है कि यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी तेज करने लगेगा। ऐसे ऐसे तरह के जो कर्मकांड आपको देखने को मिलते होंगे, लेकिन आपको उसे टेक्निकल के हिसाब से करने चाहिए, ना कि किसी के बताए अनुसार। मैं यह आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने भी देखा एक वीडियो जिसमें इसी प्रकार के टेक्निकल बताए गए थे कि ये घास का दूध पी लो, रस पी लो, उसका ये ठीक हो जाएगा। पर ऐसा कुछ होगा क्यों, कब जानकारी होगा तब, नहीं तो अगरम 22 इस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। जी, आज की यह वीडियो 27 अगस्त बुधवार को पड़ने वाली साल की सबसे बड़ी चतुर्थी के दिन भले ही व्रत उपवास पूजा पाठ करने वाले पूजा पाठ करे या न करे, परंतु भाद्रपद जो कि माह में आने वाली साल की सबसे बड़ी चतुर्थी तिथि के दिन स्त्री पुरुष बच्चे खास करके विवाहित महिलाएं भूल कर भी यह 5 स्वप्न में भी मत करना, वरना भगवान श्री गणेश जी एवं माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट होकर भयंकर क्रोधित होकर घर में नहीं आए। गरीबी और भयंकर कंगाली जिससे आपकी जो झील भर रोना पड़ेगा। गुरु जी ने अपनी कथा के माध्यम से अपने सभी भक्तों को बताया है कि भाद्रपद पक्ष जो कि माह के आने वाली इस चतुर्थी तिथि के दिन गलती से भी विवाहित महिलाएं को यह 5-7 काम नहीं करने चाहिए। ऊपर से इस बार की गणेश चतुर्थी तिथि दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के बीच कई दशकों के साथ जो कि बाद आई है, इसलिए विशेषकर इस बार की गणेश चतुर्थी के दिन आपको इन कामों को करने की हमारे शास्त्रों में मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे भगवान भी गणेश जो और माता लक्ष्मी भी भयंकर रुष्ट हो जाती है और उसे भौतिक सुखों से वंचित कर सकती है और आजीवन निराश रहना पड़ता है, क्योंकि भक्त सभी सुखों के कारण, सुख समृद्धि के कारण भगवान का भी स्मरण करते हैं।